आज हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया सरफेस एरिया सरफेस एरिया होता है द एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑफ ए 3D फिगर। देखिए जो 3D फिगर होती है, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। जो 3 डायमेंशनल फिगर होती है उसमें जितने भी सरफेसेस आएंगे उसी को हम कहते हैं सरफेस एरिया। देखिए ये 3D फिगर कैसी होती है, कैसी ये दिखती है, ये मैं आपको बताऊंगा। 3D फिगर होती है, आपने देखा होगा कि कोई भी कॉटन, आपके पास कोई भी कॉटन है, मतलब पेटी वेटी जिसमें सामान वामान होता है, कुछ भी, यहाँ बॉक्स है आपके घर पे, कुछ भी है, उसको हम कहते हैं 3D। ये 3D फिगर है, ये बॉक्स, इसको हम कहेंगे ये 3D फिगर। 3D क्यों है, 3D इसको क्यों कहते हैं? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 डायमेंशंस होंगे। ये डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस होते हैं लेंथ, लेंथ को हम 1 डायमेंशन कहते हैं, ब्रेड्थ होता है डायमेंशन, और हाइट होती है डायमेंशन। ये होते हैं डायमेंशंस, और ये डायमेंशंस तीनों डायमेंशंस होते हैं इसमें। इसमें लेंथ भी होगी, इसमें ब्रेडथ भी होगी, और इसमें हाइट भी होगी। लेंथ भी है, ब्रेडथ भी है, और हाइट भी है, तो इसको हम कहते हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर आपके पास एक पेज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेज है, ये एक पेज, ये पेज क्या है? ये पेज 2 डायमेंशनल है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल। एक्चुअली पेज भी 3 डायमेंशनल ही होता है, पेज की भी हाइट होती है, कुछ ना कुछ होती है। लेकिन अगर मैं ये बताओ, ये बोर्ड, ये प्लेन बोर्ड है, ये सरफेस जो है ये प्लेन है, इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेडथ है, लेंथ है और ब्रेडथ है, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें 2 डायमेंशंस है, लेंथ एंड ब्रेडथ। इसमें 2 डायमेंशंस है, तो यह है 2 डायमेंशनल फिगर। अगर इसमें हाइट भी आती तो हम कहते कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। जैसे कि ये है, ये बॉक्स है, इसमें 3 डायमेंशंस है, तो इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। देखिए अगर आप किसी भी बॉक्स को ऑब्जर्व करोगे, उस बॉक्स में कितने सरफेसेस होते हैं? 6। एक सरफेस होता है ये नीचे, दूसरा वाला टॉप, तीसरा ये राइट साइड, चौथा ये वाला, और फिफ्थ फ्रंट साइड, और सिक्स तो होता है बैक साइड। इसमें 6 सरफेसेस होते हैं। बॉक्स को ऑब्जर्व करना, घर पे कोई भी बॉक्स देखोगे आप, उसको ऑब्जर्व करना कि कितने फेसेस है उसके, तो उसके 6 सरफेसेस होते हैं। जब हम उन 6 सरफेसेस का एरिया निकालेंगे, जब हम उन 6 सरफेसेस का एरिया निकालेंगे तो उसी को हम कहते हैं सरफेस एरिया। सारे सरफेसेस का जब हम एरिया निकालते हैं उसी को हम कहते हैं सरफेस एरिया। दूसरी एग्जांपल अगर मैं लूं, आपके पास है एक स्फीयर, स्फीयर का मतलब एक बॉल है आपके पास, ये बॉल, ये है आपके पास बॉल एक। इस बॉल को भी हम 3 डायमेंशनल कहते हैं, ये बॉल भी होती है 3 डायमेंशनल। इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हो, ऐसे आप याद रख सकते हो, जिसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो वही 3 डायमेंशनल फिगर होती है। जिस चीज का वॉल्यूम, जिस चीज का वॉल्यूम आप निकालोगे उसी को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो, जिसमें लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी, उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। अब आपको मैं ये बता दूंगा कि किस किस फिगर को हम 3 डायमेंशनल, कौन कौन सी फिगर 3 डायमेंशनल है। देखिए फर्स्ट है क्यूबाइड। क्यूबाइड को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। ये क्यूबाइड कैसा दिखता है? क्यूबाइड ऐसा दिखता है, देखिए ये होता है क्यूबाइड, इसको हम कहते हैं क्यूबाइड। ये क्यूबाइड है, इसकी जो लेंथ होती है, ब्रेडथ होती है और हाइट होती है। लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेडथ, इज नॉट इक्वल टू हाइट। जब लेंथ, ब्रेडथ और हाइट बराबर नहीं होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये क्यूबाइड है। उस वक्त हम ये कहेंगे कि ये क्यूबाइड है। अगर लेंथ, ब्रेडथ और हाइट बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये क्यूबाइड है।
देखिए उसके बाद आता है क्यूब। क्यूब क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है, ये भी 3 डायमेंशनल फिगर होती है। 3 डायमेंशनल, देखिए ये 3 डायमेंशनल है, ये भी बॉक्स जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो लेंथ होती है वो ब्रेड्थ के बराबर होती है और वो हाइट के बराबर भी होती है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीन के तीन डायमेंशंस बराबर होते हैं। जितनी लेंथ होगी, अगर ये 5 है, ब्रेड्थ भी 5 होगी और हाइट भी 5 होगी। जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होगी तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये क्यूब है। क्यूब के बाद आए दो फिगर्स, क्यूब के बाद तीसरी फिगर। देखिए तीसरी फिगर क्या है? तीसरी फिगर है, सेकंड आया क्यूब, और थर्ड हम लेंगे कून को, राइट सर्कुलर कून। राइट सर्कुलर कून क्या होता है? देखिए राइट सर्कुलर कून क्या होता है? ये राइट सर्कुलर कून है, ये कून है, इसको हम कहते हैं कून। ये कून कैसा दिखता है? आपने देखा होगा आइसक्रीम का कून, आप खाते हो, बच्चे खाते रहते हैं आइसक्रीम का कून, उसको हम कहते हैं कून। देखिए राइट सर्कुलर कून कब कहते हैं? राइट सर्कुलर कून कहते हैं कि जब हम इस टिप को, जो ये वाला पार्ट है, अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें सेंटर के साथ, जो निचला सरफेस होता है, ये वाला सरफेस जो होता है ये सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर सरफेस है, ये पूरा गोल होता है। तो जब इस सर्कुलर सरफेस का सेंटर हम निकाले, अगर हम इसको टॉप के साथ मिलाए, अगर यहाँ पे राइट एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कून। ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है, ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसमें डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है, इसको हम कहते हैं रेडियस, ये रेडियस है। जो ये वाली हाइट है इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट, ये वाली हाइट जो है इसको स्लांट हाइट। और जो ये वाली हाइट है, सेंटर को टॉप के साथ जब हमने मिलाया तो इसको हम कहते हैं हाइट। ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है, और ये रेडियस है, और रेडियस सेंटर से लेके यहां तक ये रेडियस है। तो ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे सारी फिगर्स के बारे में। देखिए ये है कून, कून के बाद फोर्थ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर तो गोल, बाल, जैसे कि बाल एक है, बाल को हम कहेंगे स्फीयर, पूरा गोल, उसको हम कहते हैं स्फीयर। ये है स्फीयर, ऐसे हम बनाते हैं स्फीयर की फिगर, ये स्फीयर है, बाल, तो इसको हम कहते हैं स्फीयर। तो इसमें होता है वो रेडियस होता है और कुछ नहीं होता है। देखिए फिफ्थ वाला है, अगर इसी स्फीयर को, जैसे कि ये स्फीयर है आपके पास, अगर इस स्फीयर को आप बीच में काटोगे, बीच में अगर काटोगे तो आपके पास 2 आधे स्फीयर्स बनेंगे। देखिए ऐसी फिगर, जब आप एक स्फीयर को बीच में काटोगे तो उसकी दो आधे स्फीयर्स बनेंगे, एक ये बनेगा, दूसरा वाला ये बनेगा, ये आधे स्फीयर्स। तो इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ये है हेमिस्फीयर और ये भी है हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर। अगर आप 2 हेमिस्फीयर्स को मिलाओगे, उनका रेडियस इक्वल होगा। इसका रेडियस अगर r है और इसका रेडियस अगर स्मॉल r है, अगर r इक्वल्स टू r है, स्मॉल r और r बड़ा R, कैपिटल R अगर बराबर है, इसका रेडियस और इसका रेडियस अगर बराबर है, फिर अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो वो स्फीयर बनेगा। 2 स्फीयर्स को जिनका इक्वल रेडियस है, 2 स्फीयर्स विद इक्वल रेडियस जब हम मिलाएंगे तो एक स्फीयर बनेगा। 2 हेमिस्फीयर्स विद इक्वल रेडियस जब आप मिलाओगे तो एक पूरा स्फीयर बनेगा, लेकिन रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा हेमिस्फीयर। तो उसके बाद है नेक्स्ट फिगर 6, सिलेंडर। ये सिलेंडर क्या होता है? देखिए सिलेंडर कैसी शेप होती है। देखिए इसको भी हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर।
राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ये होता है कि ये ऐसी शेप, जो अपने सिलेंडर आपको पता है कैसा होता है। देखिए राइट सर्कुलर इसको कब कहते हैं? राइट सर्कुलर ये कहते हैं कि अगर ऊपर वाले टॉप का सेंटर हम निकालें, निचले बॉटम का सेंटर हम निकालें, फिर दो सेंटर्स मिलाए, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, यहां पे भी अगर राइट एंगल बन गया 90 डिग्री का एंगल, और यहां पे भी अगर राइट एंगल बन गया 90 डिग्री का एंगल, तो हम इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर वो होता है जिसमें दो सेंटर्स को मिलाने से ये लाइन, जो इसकी हाइट बनी, ये इसकी हाइट है, अगर हाइट और रेडियस के बीच में राइट एंगल्स बने, नीचे बॉटम पे भी और टॉप पे भी, तो हम इसको कहेंगे कि यह राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो यह है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर के बाद फ्रस्टम ऑफ कून। फ्रस्टम ऑफ कून क्या होता है? देखिए कून की शेप अभी मैंने आपको बता दी कि ये कून है। इस कून को अगर आप यहां पे काटोगे, अगर आप इस कून को यहां पे काटोगे तो ऐसी शेप बनेगी, ये शेप बनेगी। तो इस शेप को हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कून। इसका ऊपर वाला जो सरफेस बन गया, ये भी सर्कल होगा और ये भी सर्कल होगा, लेकिन ये दोनों सर्कल्स सेम नहीं होंगे। ये सर्कल और ये सर्कल सेम नहीं होगा, ये बड़ा होगा और ये होगा छोटा, इसका रेडियस अलग होगा और इसका रेडियस अलग होगा। तो इन फिगर्स के बारे में, इन 7 3D फिगर्स मैंने आपको बता दी, इन 7 3D फिगर्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि इनका सरफेस एरिया हम कैसे निकालें, हमें यह पढ़ना है कि इनका वॉल्यूम हम कैसे निकालें। ये खाली 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है SSRB एग्जाम्स के लिए भी। SSRB एग्जाम्स में हमेशा इस चैप्टर में से 2, 3 या 4 नंबर भी आते ही आते हैं, कभी इससे ज्यादा भी आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इनके फॉर्मूले पहले पढ़ेंगे कि इनका सरफेस एरिया हम कैसे निकालें, सरफेस एरिया के बाद हम इनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। सरफेस एरिया में 2 टाइप्स आती है, एक आती है कर्व्ड और दूसरा आता है टोटल। ये कर्व्ड क्या होता है और टोटल क्या होता है, ये आप समझना, अच्छे से समझना। ये कर्व्ड क्या होता है और टोटल क्या होता है। देखिए कर्व्ड होता है, आप सीधे याद रखोगे, कर्व्ड होता है एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम। एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम के बगैर जो आप सरफेस एरिया निकालोगे उसको हम कहते हैं कर्व्ड। अगर आप टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करोगे तो उसको हम कहते हैं कर्व्ड। टोटल होता है जिसमें ऑल सरफेसेस आते हैं, जिसमें सारे सरफेसेस आएंगे उसको हम कहते हैं ये टोटल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां पे एक लेता हूं, मैं एक क्यूब लेता हूं, ये क्यूब है, ये एक क्यूब है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारे डायमेंशंस बराबर होते हैं, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सारे बराबर होते हैं। तो क्यूब में टोटल सरफेसेस कितने होते हैं? 6। इसमें सारे सरफेसेस 6 होते हैं और हर एक सरफेस का एरिया बराबर होता है। जैसे कि ये टॉप है, टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया, ये बॉटम है, ये राइट साइड वाला सरफेस है, ये लेफ्ट साइड वाला सरफेस है, फ्रंट साइड वाला सरफेस और बैक साइड वाला सरफेस, जितने भी 6 सरफेसेस है
हर एक का एरिया बराबर होता है। एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, एक सरफेस का एरिया। तो 6 सरफेसेस का एरिया, वन सरफेस, एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो 6 सरफेसेस का एरिया होता है 6a स्क्वायर। याद रखोगे, एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, 6 सरफेसेस का एरिया होता है 6a स्क्वायर। एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, 6 सरफेस का एरिया 6a स्क्वायर। यहां पे हमने निकाला 6 सरफेसेस का एरिया, जितने भी सरफेसेस इसमें है तो सारों का एरिया हमने निकाला। इसका मतलब हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो होता है 6a का स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अगर अब हमें निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 ही का, वो हम 4 ही सरफेसेस का निकालते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आप टॉप भी निकालोगे, बॉटम भी निकालोगे, टॉप भी एक्सक्लूड करोगे और बॉटम भी एक्सक्लूड करोगे, तो फिर कितने सरफेसेस बचे? 4 सरफेसेस बचे। तो 4 सरफेसेस का एरिया होगा 4a स्क्वायर। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। तो ऐसे हम निकालते हैं क्यूब का सरफेस एरिया। तो इसके बाद हम निकालेंगे क्यूबाइड का। क्यूबाइड का सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा? अब हम निकालेंगे क्यूबाइड का। क्यूबाइड का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? देखिए क्यूबाइड की पहले फिगर, क्यूबाइड की फिगर ये है। ये है क्यूबाइड, ये क्यूबाइड की फिगर है। देखिए ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट, ये क्यूबाइड है। क्यूबाइड इसको हम तब कहेंगे जब लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ इज नॉट इक्वल टू हाइट। जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर नहीं होगी तो हम इसको कहते हैं क्यूबाइड। देखिए क्यूबाइड का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूबाइड का निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया होता है बराबर इसका ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला कहां से आया? जरा मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया, देखिए अब ये आप ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला कहां से आया। देखो ये फॉर्मूला कहां से आया। अगर आप बॉटम का एरिया निकालोगे, ये बॉटम का एरिया, ये बॉटम है, इसका एरिया जब हम निकालते हैं तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। बॉटम का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब LB। LB, ये LB क्या है? LB है एरिया बॉटम। और जो बॉटम का एरिया होता है और टॉप का एरिया, बॉटम का और टॉप का एरिया हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब 2 टाइम्स LB। 2 टाइम्स LB क्यों आया? 2 बार LB, 2 बार LB इसलिए कि एक बार इसका LB और एक बार इसका LB। इसका भी एरिया आएगा L इंटू बी, इसका भी एरिया आएगा L इंटू बी, तो वही हो गया 2 टाइम्स LB। तो ये आया बॉटम और टॉप का एरिया। इसी तरह जब ये लेफ्ट साइड वाला, ये वाला साइड है, इसका एरिया जब आप निकालोगे, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो इसका एरिया जो आएगा वो आएगा BH, B इंटू H, तो वो होता है BH। देखिए इसका एरिया BH आया और जो राइट साइड वाला है तो इसका भी एरिया बराबर होगा। अपोजिट साइड्स का एरिया हमेशा बराबर होता है क्यूबाइड में। इसका एरिया BH, इसका भी BH, तो वो होता है 2 टाइम्स BH, तो वो आएगा 2 टाइम्स BH। देखिए इसी तरह अब जो फ्रंट साइड है, ये वाला साइड, फ्रंट साइड, इसकी ये लेंथ है और ये वाली जो है ये हाइट है, तो इसका जो एरिया आएगा फ्रंट साइड का एरिया तो वो आएगा HL। HL फ्रंट साइड का एरिया HL और बैक साइड का एरिया भी HL, तो वो होगा 2 टाइम्स HL। ये आया 2 टाइम्स HL। देखिए ये एरिया कहां से आया? ये
बॉटम और टॉप का एरिया, ये लेफ्ट और राइट साइड का एरिया, ये फ्रंट और बैक का एरिया। तो इन सारों को जब हम प्लस करेंगे तो वही होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो बनेगा ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस HL। ठीक, देखिए ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस HL, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो वो 2 निकलेगा कॉमन। तो ये बनेगा, यहां पे बचेगा LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आया टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। ये है टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड। ये क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, ये है टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड। अब कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बराबर, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने आपसे कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया में बॉटम और टॉप इंक्लूड नहीं होता है। तो ये बॉटम और ये टॉप, इन दोनों का एरिया काट दो तो वो तो ये है, ये आप काट दो, ये तो टॉप और बॉटम का एरिया है, ये वाला एरिया काट दो, बाकी जो बचेगा वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो है ट्वाइस BH प्लस BH प्लस HL, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए बॉटम और टॉप का एरिया जो था वो हमने काट दिया, जो बाकी बच गया वो है कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबाइड। तो ये बनेगा, देखो यहां पे भी H है, यहां पे भी H है, तो ये आएगा ट्वाइस H कॉमन आएगा, H को बाहर निकाला क्योंकि दोनों में है तो कॉमन आया, फिर B प्लस L, या इसको आप लिख सकते हो L प्लस B। देखिए ट्वाइस BH प्लस HL, दोबारा मैं आपको बता देता हूं, हमें बच गया एरिया ये वाला ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस HL, ये बच गया, 2 इसमें भी तो वो कॉमन आएगा, यहां पे बचा BH प्लस यहां पे बचा HL, 2 को कॉमन निकाला, ये बनेगा 2, यहां से क्या बचा, देखिए यहां से H इसमें भी तो H को बाहर निकालो, यहां पे बचेगा B और यहां पे L, B प्लस L। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ट्वाइस H इंटू B प्लस L है तो इसको आप लिख सकते हो L प्लस B। तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया है ट्वाइस H इंटू L प्लस B, ट्वाइस H इंटू L प्लस B, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले आप नोट करोगे, याद करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ना कि खाली 9th और 10th के लिए। 9th और 10th में तो है ही ये, बाकी एग्जाम्स में भी ये आता है, चाहे वो SSRB हो या और कोई एग्जाम हो, उसमें भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी जो फॉर्मूले रहे, बाकी जो फिगर्स रही, वो फिगर्स उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे।